जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% लगाया था, उसकी वजह से सेंसेक्स जो है हमारा 600 पॉइंट से ज्यादा ड्रॉप कर गया। जो हम कह रहे थे कि अमेरिका का बहुत बड़ा मार्केट है, चलो बेचते रहो, पैसा कमाते रहो, ये जो गलतफहमी है, ये जो खुशफहमी हमारी दूर हो गई। यार 200 देश हैं दुनिया में, सिर्फ अमेरिका थोड़ा है कि अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, टैरिफ की लंबी ऊंची दीवार खींच दी, तो हमारा माल कहीं और नहीं बिकेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं अंदर। इस भाई ने मोदी जी को 4 बार कॉल करा, उन्होंने इनका कॉल नहीं लिया। अब ये चिढ़ के बैठा हुआ है। ट्रंप को बेसिकली भारत का पैसा चाहिए। 3 साल 5 महीने के बाद ट्रंप का थैंक यू हो जाएगा। 40 कंट्रीज जहां पे भारत का माल जाएगा और एग्रेसिवली भारत अपना माल बेचेगा। और हिंदुस्तान वैसे ही खड़ा है, भारत वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 5000 साल पहले खड़ा था। तो फॉरगेट अबाउट ये ट्रंप आते रहते हैं भाई। क्या बिगाड़ लिया ईरान का और क्या उखाड़ लिया, ये बताओ। वो आज भी नहीं मान रहा तुम्हारी बात। तुमने रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, क्या बिगाड़ लिया और क्या उखाड़ लिया, ये भी बता दो रूस का। और जो भारत के ऊपर ट्राई कर रहे हो कि हम 50% टैरिफ, तुमने भारत का क्या बिगाड़ लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि CFTV एक हमारा चैनल है, चाणक्य फोरम टेलीविजन हम उसको बोलते हैं, CFTV। उसमें हमारे नए एपिसोड्स आ रहे हैं विच आर मोर लाइक कैजुअल कॉन्वर्सेशंस। लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस है दोस्तों हथियारों के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। आपको मजा आएगा। और इसका नाम है, शो का नाम है ओपन कॉलर। जब टाई पहन लेते हैं तो थोड़ा सा मामला फॉर्मल हो जाता है। जब आप टाई निकाल के ऊपर वाला बटन खोल देते हैं तो मामला थोड़ा सा कैजुअल तो नहीं, लेकिन हल्का सा इनफॉर्मल जरूर हो जाता है। तो हमारी शो का नाम है ओपन कॉलर। अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, टैरिफ जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% लगाया था, उसकी वजह से सेंसेक्स जो है हमारा 600 पॉइंट से ज्यादा ड्रॉप कर गया। लेकिन दोस्तों फिक्र की बात नहीं है, दिस विल पिक अप। आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर ये बैलेंस आउट हो जाएगा। पानी अपनी सतह ढूंढ लेता है, कोई पानी की धार को रोक नहीं सकता। और भारत की इकोनॉमी वैसे ही है और भारत भी वैसे ही है, आप रोक नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ क्या पलटवार हुआ और भारत ने इन टैरिफ से लड़ने की कौन सी ऐसी रणनीति बनाई है। कौन कौन से विदेश से लीडर्स हैं जो मोदी जी को कॉल कर रहे हैं। क्या फिक्र मत करिए, वी आर देयर विथ यू। ये सब ट्रंप के डसे हुए हैं दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब ट्रंप के डसे हुए हैं। और आज की तारीख में सब के सब एक बात तो मानते हैं कि जो हमारा रिलायंस था अमेरिका के ऊपर, जो हम कह रहे थे कि अमेरिका का बहुत बड़ा मार्केट है, चलो बेचते रहो, पैसा कमाते रहो, ये जो गलतफहमी है, ये जो खुशफहमी हमारी दूर हो गई। अब हम मेहनत करेंगे और मार्केट्स देखेंगे। यार 200 देश हैं दुनिया में, सिर्फ अमेरिका थोड़ा है कि अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, टैरिफ की लंबी ऊंची दीवार खींच दी, तो हमारा माल कहीं और नहीं बिकेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बिकेगा माल, जरूर बिकेगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये ट्वीट है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके पहले बता दूं, हर्टिंग अमेरिकन्स, यूएस डेमोक्रेट पैनल स्लैम्स ट्रंप ओवर इंडिया टैरिफ्स। यह कह रहा है कि बेसिकली अगर तुम्हें रूस की लड़ाई रोकनी है यूक्रेन के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है भाई। और इनका यह कहना है कि अगर तुम भारत के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगा रहे हो क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे, तो भाई भारत से ज्यादा तो चाइना खरीद रहा है। यह रिलेशनशिप तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि ट्रंप टिपिकली दोस्तों इस प्रकार का आदमी, और ये डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन इनका मतलब यही है कि पास का फायदा देखने वाला दूर का नुकसान कभी कभी देख नहीं पाता। और ट्रंप के साथ यही प्रॉब्लम है, वो पास का फायदा देख रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ड्रामे में पास का भी कोई फायदा नहीं है। ये देखिए साहब, the Democrats panel cited a report saying Team Trump's decision to focus solely on India has resulted in perhaps the most confusing policy outcome of all. Washington, the Democrats' U.S. House Foreign Affairs Committee has slammed President Donald Trump and his administration for singling out India over its purchase of Russian oil, even as China, one of Moscow's largest crude exporters, faces no such penalties. The Democrats said Trump's 50% tariffs on Indian imports are hurting Americans and sabotaging the U.S.-India ties built over the past 2 decades of bipartisan efforts. इसमें जॉर्ज बुश भी शामिल है, इसमें ओबामा भी शामिल है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल है अपने फर्स्ट टर्म में। ये फर्स्ट टर्म में इसके रंग अलग थे, अब इसके रंग अलग हो गए।
इसमें बिल क्लिंटन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों, भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे उसमें चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ने मेहनत करी है, दोनों ने अपना हिस्सा डाला और दोनों पार्टीज को रियलाइजेशन था कि भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं अंदर, उनको परेशानी हो रही है। दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा, देन आई विल डिस्कस दिस ट्वीट आल्सो। देखिए ऐसा है, क्या ये टैरिफ्स भारत को हर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भारत को हर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये टैरिफ्स अमेरिका को हर्ट करेंगे। आज की तारीख में अमेरिका में खलबली शुरू हो गई, लेकिन चीख पुकार अभी नहीं हुई। चीख पुकार होगी आपकी दिसंबर, जब क्रिसमस शॉपिंग होगी ना, क्रिसमस शॉपिंग, उस वक्त अमेरिका में चीख पुकार निकलेगी। अभी तो लोगों के वेयर हाउसेस भरे हुए हैं, अभी तो उनके गोदाम भरे हुए हैं, अभी इमीडिएटली नहीं होगा, प्राइसेस रेज होंगे, लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हर हफ्ते बढ़ेगा। एवरी सिंगल वीक देयर विल बी अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर आप देखिएगा मजे क्या आते हैं अमेरिका में। हमें कष्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और जो भारत के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका माल बेच रहे थे उनको कष्ट होगा, स्टॉक मार्केट को कष्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा कष्ट अमेरिका को होगा। इट्स जस्ट दैट अमेरिका डज नॉट रियलाइज इट नाउ, दे विल रियलाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स। आप देख लेना, क्लोज टू क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी होने वाली है। ये हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स कहते हैं इंस्टेड ऑफ इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना और अदर्स परचेजिंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, ट्रम्प सिंगलिंग आउट इंडिया विद टैरिफ्स, हर्टिंग अमेरिकन्स एंड sabotaging the US India relationship in the process. It's almost like it's not about Ukraine at all. यही तो मैं कह रहा हूं, इसका यूक्रेन से क्या लेना देना है? इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों यही बात जब मैंने बोली थी कुछ समय पहले तो लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका एनालिसिस गलत है। हो सकता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन कमिट मिस्टेक्स, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यही बात मैं भी कह रहा हूं। ये यूक्रेन तेल इसके मामले में है ही नहीं है, ये अलग लेवल पे जा चुका है मामला। ये पर्सनल खुंदक निकाल रहा है, राइट? डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन इट पर्सनली, क्योंकि वो चाह रहा था मोदी जी कॉल करें, मोदी जी बोले कि यार तुम तो दोस्त हो हमारे और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं यार, थोड़ा तो यार डिस्काउंट दो, ये 50% क्या कर दिया तुमने। यहां से तो कोई कॉल गया नहीं, उल्टा इस भाई ने मोदी जी को 4 बार कॉल करा, उन्होंने इनका कॉल नहीं लिया। अब ये चिढ़ के बैठा हुआ है। दोस्तों डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 50% ये 100% कर दे, 75% करते, डोंट बी सरप्राइज्ड एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। और जो आगे मैं और स्लाइड्स में आपको बताना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It would be one thing if the Trump administration had opted to follow through the threat of secondary sanctions for any country that purchases Russian oil. But the decision to focus solely on India has resulted in perhaps the most confusing policy outcome of all. China, the largest importer of Russian energy, is still purchasing oil at discount prices and has so far been spared similar punishment. सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं। Basically, Trump is not afraid of China. Trump is टेरिफाइड ऑफ चाइना। दोस्तों चाहे ट्रंप कितना भी बोल ले कि मैं 200% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जो भी बोले, इन दी एंड उसको यह बात पता है कि अगर चीन चूड़ियां कसेगा तो अमेरिकन की और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की चीख निकलेगी। वो डर गया चाइना से, और रूस से तो वैसे भी डरता है वो। भाई एक बात बताओ, टेल मी समथिंग। रशिया ने अटैक करा यूक्रेन, ठीक है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, राइट? 24 फरवरी 2022 को यह लड़ाई छिड़ गई थी। तब अमेरिका ने बोला कि हम रूस को पनिश करेंगे, दुनिया भर से बोला। उस समय जो बाइडेन प्रेसिडेंट था, जो बाइडेन की पॉलिसी ये थी, या उस जमाने में अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि आप तेल तो खरीद सकते हैं रशिया से, लेकिन एक कैप होगा, एक प्राइस कैप होगा। यानी कि दुनिया में एक जो तेल का भाव है, हम रूस का भी एक भाव तय कर देंगे, उससे ऊपर अगर किसी ने रूस को पैसे देने की कोशिश करी तो फिर हम we'll get very upset and फिर हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। टैरिफ की तो बात हुई नहीं थी, सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसा वैसा करेंगे। अंडरस्टूड। भाई अगर रूस मुझे एक दाम पे तेल दे रहा है, एट वन प्राइस पॉइंट इट्स गिविंग मी ऑयल, यार मैं बेवकूफ हूं जो उससे ऊपर जाके खरीदूंगा, मैं ज्यादा पैसे दूंगा। बट ठीक है, अमेरिका की पॉलिसी थी, लोगों ने बोला जी ठीक है जैसा आप बोले कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड। भारत ने भी वैसे ही खरीदा तेल। फिर अमेरिका ने भारत को बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा तेल खरीदते रहिएगा क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल होंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सडनली आज अमेरिका कह रहा है नो नो नो, अरे
इनके साथ यही प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका, टुडे आई हैव रियलाइज्ड, आई ऑलवेज थॉट दैट द अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग। मुझे ऐसा लगता था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। टुडे आई रियलाइज देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस इन अमेरिका एंड देयर इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वीक, वेरी वीक। इट्स लाइक अ स्मॉल फेल्ड डिक्टेटरशिप। ये कोई भी आता है, कुछ भी करता है, देयर इज नो कंटिन्यूएशन इन पॉलिसी। कल हमने डिस्कस करा था किस तरीके से चाइना कह रहा था हमें बोइंग से कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए, मना कर दिया भाइयों ने, कह रहा हम नहीं देंगे स्पेयर पार्ट्स, नहीं देंगे। तुम नहीं दोगे, कल चाइना को प्लेन्स खरीदने चाइना एयरबस के पास चला जाएगा। चाइना विल नॉट बाय प्लेन्स फ्रॉम बोइंग। अदर कंट्रीज विल से कि यार यहां पे फिर से देयर कुड बी अनदर मैडमैन इन द व्हाइट हाउस। यार कल ट्रम्प, चलो ट्रम्प चला गया 3 साल 3.5 साल के बाद, कोई और आ जाएगा, कल मना कर देगा। देयर इज नो कंटिन्यूएशन इन पॉलिसी। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स नॉट अबाउट यूक्रेन एट ऑल। क्योंकि यूक्रेन का है मामला और आपका इतना दर्द है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, तो चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे आप सेकेंडरी टैरिफ्स? तुर्की भी खरीदता है तेल, टर्की ऑल्सो बाइज रशियन ऑयल। सो चाइना बाइज 90% ऑफ द ऑयल ऑफ ईरान। सो क्या कर लिया तुमने? यानी कि माइट इज राइट, माइट इज राइट। जो जाके गुंडागर्दी कर दे, जिसने अपना लठ गाड़ दिया, जमीन उसकी हो गई। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। लेकिन यहां पे भारत में Prime Minister Narendra Modi's government estimates that the tariffs will impact 48.2 billion worth of exports. Officials have warned that the new duties could make shipments to the US commercially unviable, triggering job losses and slower economic growth. However, PM Modi has vowed not to yield to the pressure. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हमें दर्द होगा इससे, वो दर्द शुरू हो गया है, ये दर्द बढ़ेगा, लेकिन इसके सामने झुकना नहीं है यार। ये ट्रम्प ऐसा है, ही कैन स्मेल वीकनेस। जैसे मैंने पुतिन के बारे में बोला था ना, पुतिन कैन स्मेल वीकनेस, ट्रम्प कैन स्मेल वीकनेस। अगर आपने कमजोरी दिखाई, जो कि हम लोग नहीं दिखाएंगे, जाहिर सी बात है, सिर्फ एक बात बता रहा हूं एकेडमिकली, हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो दे रहा हूं कि आज की तारीख में अगर आपने ट्रम्प को बोला कि यार ठीक है, चलो यार हम लोग ना रूस से तेल नहीं खरीदते, हम नहीं खरीदेंगे रूस से तेल यार, ठीक है, हम रूस से हथियार नहीं खरीदेंगे, तो ट्रम्प आपको अच्छा अच्छा बोलेगा। कोई और तरीका, ट्रम्प को बेसिकली भारत का पैसा चाहिए। ही नीड्स इंडियाज मनी, और इसको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मुझे अमेरिकन गुड्स के लिए इंडिया में एक्सेस चाहिए, मुझे 10 चीजों के लिए मैं चाहता हूं कि सारे के सारे हथियार हमसे खरीदें, तेल हमसे खरीदें, इसलिए भारत को प्रेशराइज कर रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 यूक्रेनियन मरे, 1000 मरे, लाख मरे, इसकी बला से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको एक स्टेटमेंट याद है पुतिन का? पुतिन ने एक्चुअली जो एंकरेज अलास्का में, ये 15 अगस्त को मीटिंग हुई थी ना, 15 अगस्त एंकरेज अलास्का में, एक तरफ ट्रम्प खड़ा है, एक तरफ पुतिन खड़ा है। पुतिन ने क्या बोला था वहां पे? पुतिन ने यह बोला था कि आप एक काम करिए, आप वीडियो ही देख लीजिए, सीधी बात। ट्रम्प के सामने स्पीच देते हुए पुतिन ने ट्रम्प की खोल दी पोल, राइट? बगल में ट्रम्प खड़ा है, राइट, और इधर खड़ा है पुतिन। पुतिन ने क्या बोला? पुतिन कहता है, व्लादिमीर पुतिन रिवील्स यूएस रशिया ट्रेड ग्रू बाय 20% आफ्टर ट्रम्प केम टू पावर अगेन, कॉल्स फॉर वाइडर कोऑपरेशन। यानी कि ट्रम्प जो भारत को कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे क्योंकि तुम्हारी ट्रेड बहुत है रशिया के साथ, पुतिन ट्रम्प के सामने खड़े होकर यह कहता है कि भाई जब से तू बना है राष्ट्रपति, हमारी तो ट्रेड 20% बढ़ गई है। यह देखो साहब, Russian President Vladimir Putin on Saturday said Moscow and Washington have several areas of possible cooperation, including trade, technology, and space after meeting US President Donald Trump in Alaska. Russian President Vladimir Putin says when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It is still very symbolic. Still, we have seen growth of 20%. समझ गए? यानी कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, भारत रूस से हथियार भी ना खरीदे, भारत रूस से अपना मुंह मोड़ ले, डन। चाइना हथियार ना खरीदे, चाइना तेल ना खरीदे, चाइना मुंह मोड़ ले। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप विराजमान हुआ है, 20 जनवरी 2025 कुर्सी पे विराजमान हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और यूएस की ट्रेड 20% बढ़ गई है। और पुतिन ट्रंप के सामने कहता है तो कुछ भी नहीं है, हमें भाई अभी टेक्नोलॉजी, ट्रेड, स्पेस, इन सब में कोऑपरेट करना है, ट्रेड तो हमें बहुत आगे लेके जानी है। दोस्तों, दोगलापन देख लिया आपने डोनाल्ड ट्रंप का? यही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत पे कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, लेकिन मैं खुद ट्रेड करूंगा और 20% बढ़ाऊंगा भी। देखा दोस्तों, ये भारत पे सेकेंडरी टैरिफ्स लगा रहा है, ये कह रहा है कि मैं 50% टैरिफ कर दूंगा क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है, भारत सामान खरीद रहा है, और वहां पे पुतिन ट्रंप को थैंक यू बोल रहा है।
वो उसको कह रहा है कि प्रेसिडेंट साहब, जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं, यानी कि 20 जनवरी 2025 से आपने रूस से माल खरीदना 20% ज्यादा कर दिया है। आप चाइना को छोड़ो, चाइना को मारो गोली, एक तरफ करो चाइना को। अमेरिका जो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है क्योंकि भारत सामान खरीद रहा है रशिया से, वो खुद 20% ज्यादा खरीद रहा है जब से ट्रंप आया है। इसका लॉजिक समझिए। ये पुतिन के वर्ड्स हैं, ये कोई थिंक टैंक या कोई मीडिया हाउस की बात नहीं। पुतिन खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि साहब आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया, बल्ले बल्ले कर दिया हमारी, लेकिन अभी भी कम है और खरीदिए। ट्रंप कर रहा है यस, ये हाल है। देखो दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमंगस्ट वर्स्ट हिट। अब ये देखिए कि भारत में कौन सी इंडस्ट्री, ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा कि जो भारत को नुकसान हो रहा है वो कहां कहां हो रहा है। एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट टैरिफ वॉर कुड डैमेज बोथ इकोनॉमीज। ये देखिए सब, मार्क लिंस्कॉट, senior advisor with the Asia Group, called it a shift from win-win to a remarkable lose-lose situation. The Trump administration's steep import duties will hit key Indian sectors such as textiles and clothing, gems and jewelry, shrimp, leather and footwear, animal products, chemicals and electrical and mechanical machinery. In 24-25, India's textile and apparel sector alone is projected at 179 billion with a domestic market of 142 billion and export worth 37 billion. Globally, the textile and apparel import market stood at 800.77 billion in 2024. India, with a 4.1 share, is the 6th largest exporter, maintaining its presence across 220 countries but still holding vast room to grow. अब ये देखिए साहब, यहां पे ये पूरा है व्हाइट हाउस, बार्कलेज रिसर्च, यूएस इंपोर्ट टैरिफ स्टार्ट ऑफ 2025, इंडिया इंपोर्ट टैरिफ 9.4, तो यूएस का इतना था, इंडिया का इतना था। फिर करंट 20.6, 9.4, इंडिया का अनचेंज रहा है, ये देखिए। और फिर यूएस इंपोर्ट टैरिफ्स 35.7%, इंडिया का 9.4। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब यूएस जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत यूएस के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा? कारण क्या है? दोस्तों देखिए, यूएस गवर्नमेंट में शायद वो मैच्योरिटी नहीं है। इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएस इज नॉट आवर एनिमी। ये बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं क्लियरली। ठीक है, ट्रंप बेवकूफियां कर रहा है, लेकिन ट्रंप कितनी देर तक रहेगा? ट्रंप कितनी देर तक रहेगा? ट्रंप को तो जाना है। ट्रंप के बाकी हैं, आप लगा लीजिए 3 साल और 5 महीने। 3 साल 5 महीने के बाद ट्रंप का थैंक यू हो जाएगा। इस 3 साल 5 महीने में से आप 6 महीने और निकाल लीजिए, क्योंकि फिर इनके चुनाव शुरू हो जाएंगे, दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाएगा, कुछ होना जाना है नहीं। राइट? ये देखिए दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स में हमारा इंपैक्ट कम है। यहां पे स्मार्टफोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हीकल पार्ट्स में मीडियम है हमारा, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस में वेरी हाई है, ये इंपैक्ट एरिया है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर हाई, डायमंड, गोल्ड एंड प्रोडक्ट्स वेरी हाई, फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेसेस वेरी हाई, यहां पे carpets very high, organic chemicals very high, textiles made up, this is very high, और shrimp very high, apparel women, apparel knitted both are very high। तो ये है, किसी में लो है, किसी में हाई है। अब भारत क्या कर रहा है? पहली बात, लेट अस एडमिट कि हां, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से भारत को नुकसान हुआ है, ये बात सच है। स्टॉक मार्केट को नुकसान हुआ है, जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हुआ है, और कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। यही ट्रंप करना चाहता है। लेकिन जो हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स का जो पैनल है, फॉरेन अफेयर्स वाला, जिसके मैंने ट्वीट कोट करा था, वो कह रहा है कि यार हमें भी नुकसान, ये कैसा नुकसान आप भारत का कर रहे हैं जिसमें कि हमारा भी नुकसान हो रहा है? अगर आपको, देखो इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है कि अगर आप हमें गलत समझते हो, दुश्मन समझते हो, तो आप हमारा नुकसान करो। राइट? अब ये क्या है कि हमारा नुकसान करने के लिए आपने खुद को नुकसान कर लिया। दिस इज नॉट स्मार्ट, प्लस आपने रिलेशनशिप बिगाड़ दी। खैर, अब दोस्तों भारत क्या कर रहा है? अब यहां पे दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट काउंटर टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू बी पुश्ड 40 कंट्रीज एंड फोकस अमिड 50% ड्यूटीज। भारत ने क्या करा है कि 40 देशों के साथ अब भारत फास्ट ट्रैक टॉक्स में है। फास्ट ट्रैक, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्टिवेट हो चुका है, सारे एम्बेसीज, एम्बेसडर सारे के सारे फुल टाइम एक्टिवेट हो, और ये एक्टिवेट आज से नहीं हो रहे। आप ये मत सोचना कि ये लोग अचानक 27 ऑफ अगस्त को कोई जागा, ऐसा नहीं है। ये काफी टाइम से प्लानिंग चल रही है इसकी।
सो ऑल द पीसेस आर इन प्लेस। ये देखिए, India, in its first countermeasure to the US President Donald Trump's 50% tariff on Indian goods, announced dedicated outreach programs in 40 key markets, including the UK, Japan, and South Korea, to boost textile exports. An official said on Wednesday the targeted push will also cover Germany, France, Italy, Spain, and the Netherlands, Poland, Canada, Mexico, Russia, Belgium, Turkey, UAE, and Australia. These nations together import over 590 billion worth of textiles and apparel annually, offering vast opportunities for India to enhance its market share, which currently stands at only around 5 to 6%. The official said it's more like 4.8, 4.9, 5 मान के चलो, ठीक है ना। तो ये भारत ने, देखिए ना, वही चीज है। बहुत समय तक अमेरिका आपका सबसे बड़ा मार्केट था, आपने बोला ठीक है अमेरिका में जा रहा है, माल बिक रहा है अच्छे कॉस्ट पे। नहीं, ये जो टैरिफ लगे इससे नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आगे चल के भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। आज की तारीख में थोड़ा बहुत दुख है, दर्द है, वो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर अ बिग कंट्री, वी आर अ मैसिव कंट्री। दोस्तों ऐसा है कि भारत जो है ना, 140 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन को हमारी इकोनॉमी टच कर चुकी है। लार्ज इकोनॉमीज और बिग इकोनॉमीज में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। 4th पोजीशन पे पहुंच गई है, कुछ सालों में 3rd पोजीशन में पहुंच जाएगी, जर्मनी को पीछे छोड़ के। तो दोस्तों कोई ये बोले कि हाँ ठीक है भारत को बहुत ज्यादा बर्बादी हो, ऐसा कुछ नहीं है। पेन एरियाज हैं लेकिन बर्बादी कुछ नहीं है। दीज आर ऑल मैनेजेबल थिंग्स। अब देखिए साहब, यहां पे इन ईच ऑफ दीज 40 मार्केट्स दिस इज प्रपोज्ड टू pursue a targeted approach, positioning itself as a reliable supplier of quality, sustainable, and innovative textile products, with the lead role of the Indian industry, including EPCs and Indian missions in these countries, the official told news agency PTI. The plan aims to position India as a reliable supplier of sustainable and innovative textile products, with export promotion councils and Indian missions playing a lead role, the officials added. अब बेसिकली भारत क्या कर रहा है कि अपने मिशंस यानी कि अपने एम्बेसीज, अपने हाई कमीशंस को एक्टिवेट कर दिया है और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को बोल दिया है कि भाई आपका सिर्फ एक काम है, जो नुकसान हमें अमेरिका से हुआ है वो पूरी दुनिया में पूरा करना है। और 40 देशों को आइडेंटिफाई कर रखा है दोस्तों, 40 कंट्रीज जहां पे भारत का माल जाएगा और एग्रेसिवली भारत अपना माल बेचेगा, अग्रेसिवली। दोस्तों अगर भारत को ज्यादा पैसा भी डालना पड़ा, भारत को इन्वेस्ट करना पड़ा, भारत को सब्सिडीज देनी पड़ी अपने बिजनेसेस को जो अमेरिका की वजह से लॉस सफर कर रहे हैं, इंडिया शुड सिंपली डू दैट। इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू द स्टॉक मार्केट। और पैसा क्या है, आज नहीं कल कमा लेंगे। यहां पे दोस्तों भारत ने एक, जिसको कहते हैं कि तगड़ा जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। कंट्री फर्स्ट, कॉमर्स लेटर। इंडियन रिफाइनर्स अनलाइकली टू स्टॉप रशिया क्रूड ऑयल ट्रेड अंडर यूएस प्रेशर। मैसेज फ्रॉम गवर्नमेंट इज देश पहले, बिजनेस बाद में। साफ सीधी बात है, इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। बिजनेस में लॉस है, झेल लेंगे कल। और भारत के बिजनेसमैन भी यही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के बिजनेसमैन जा जाके सरकार से यही बात बोल रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड ये प्रेशर है, आप हमें सपोर्ट करो और हमारा सपोर्ट आपके साथ हर वक्त था, है और रहेगा। डोंट वरी, दोनों मिलकर झेल लेंगे, दोनों मिलकर इसको फोड़ देंगे बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि इंडिया कम्स फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, कॉमर्स लेटर। और यही भारत का बिजनेसमैन भी कह रहा है। Refinery executives told ET that there are no official instructions to stop Russian oil procurement. Although September loading cargo orders decreased compared to yearly averages due to tariff uncertainties, executives attribute this to reduced discounts of $1.5 to $1.7 per barrel on Russian crude, down from $2.5 to $3 last year. The message from the government is country first, commerce later, an industry executive told ET, suggesting that the trade negotiations take precedence over temporary economic difficulties. भारत और यूएस का ट्रेड नेगोशिएशन अभी भी चल रहे हैं, थोड़े समय के लिए उसमें पॉज आया है। वी विल गेट अ डिसेंट डील, वी विल गेट अ गुड डील विद द यूएस। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एंड थैंक गॉड वी हैव नॉट गिवन इन टू प्रेशर। बाकी सारे लोग वहां पे पहुंच गए व्हाइट हाउस, सर मालिक बताइए, मालिक क्या करना है। यहां पर मोदी जी फोन ही नहीं उठा रहे इसका, कह रहे तेरे को जो करना है तू कर और मुझे जो करना है मैं करूंगा। यहां तक दोस्तों बात आ गई है और ये कह रहे हैं कि दे नोट दैट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीएम नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैव इंडिकेटेड प्रेफरेंस फॉर सपोर्टिंग एक्सपोर्टर्स थ्रू चैलेंजेस रादर देन सबमिटिंग टू यूएस डिमांड्स। वही चीज है जो मैं पिछली वाली स्लाइड में कह रहा था, सेम थिंग कि भाई ऐसा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत होगा बिजनेस में नुकसान, लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन अमेरिका के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं है यार, बिकॉज इट इज नॉट अ
क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट, बात सरकार की नहीं है, बात देश की है। और देश किसी के सामने झुका है? बड़े बड़े सूरमा आ गए यहां पे, उनका नाम, उनकी कब्रें कहां पे हैं लोगों को नहीं पता। और हिंदुस्तान वैसे ही खड़ा है, भारत वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 5000 साल पहले खड़ा था। तो फॉरगेट अबाउट ये ट्रम्प आते रहते हैं भाई, इसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अच्छा, यहां पे कंट्री वाइज शेयर एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स ये दिखाता है कि भारत कितने परसेंटेज ऑयल किससे लेता है। 2024-25 में भारत ने रशिया से 35.10% तेल लिया। मैक्सिमम जो हमने तेल लिया है दोस्तों रूस से लिया है, वेनेजुएला से 1% लिया है, और ईरान से 0 हो गया, कोलंबिया से 1.30, लेकिन हमने इराक से 19% लिया है, सऊदी से 14% लिया है, यूएस से भी लिया है 4.6%। एक तो इसको खत्म करो आप मोदी जी, इनसे तेल लो ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं रूस का ये जो इनका है ना, ये अमेरिका का 4.6%, आप इसको बढ़ा के सीधा 40% कर दो रशिया से, ठीक है? जस्ट मेक इट 40% फ्रॉम रशिया। अमेरिका को थैंक यू बोल दीजिए। यहां पे दोस्तों रॉयटर्स की खबर है कि ट्रंप कह रहा है कि वेरी सीरियस सैंक्शंस ऑन रशिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है ट्रंप। वेरी सीरियस, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, सीरियस, वेरी सीरियस, इसके 4-5 वर्ड्स हैं जो रिपीट करता रहता है ट्रंप। अब वेरी सीरियस का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said on Tuesday he is prepared to impose economic sanctions against Russia if its president Vladimir Putin fails to agree to a ceasefire in the war in Ukraine. It's very, very serious what I have in mind if I have to do it, but I want to see it end, Trump told a reporter who asked if Putin would face consequences. We have economic sanctions. I'm talking about economic because we are not going to get into a world war. साफ सीधी बात है। ट्रंप ने बोल दिया मैं लड़ने तो वाला नहीं हूं, मैंने झगड़ा तो करना नहीं है पुतिन के साथ, हां हजारों किलोमीटर दूर बैठ के मैं सैंक्शन लगा दूंगा। वेरी वेरी सीरियस, एक्सट्रीमली। ओ भाई, रशिया इज अमंगस्ट द मोस्ट सैंक्शनड कंट्रीज ऑन अर्थ। और कितना सैंक्शन, क्या ही कर दोगे, क्या ही कर दोगे रशिया के ऊपर, ये बताओ क्या कर लोगे? भारत तेल खरीदेगा, चाइना तेल खरीदेगा, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। रशिया को देखिए, रशिया और अपने देशों को बेचता रहेगा, आसपास के जो उसके दोस्त देश हैं, और रशिया को वक्त निकालना है, रशिया वक्त निकाल देगा। और कल अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है यार, लड़ाई खत्म भी हो जाती है, ये कह रहा है सीज फायर, कह रहा डन, रशिया कहता है ठीक है डन, पीस अग्रीमेंट, रशिया कहता है डन, रशिया कहता है लेकिन ठीक है मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, मैं 20% यूक्रेन वापस नहीं दूंगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? मैं और सैंक्शन लगाऊंगा, ऑलरेडी उसके ऊपर सैंक्शन है। और यही चीज 2 दिन पहले हमने कवर करी थी द चाणक्य डायलॉग्स में, कि अब लोग बोल रहे हैं, अमेरिका से लोग बोल रहे हैं, ट्रंप के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, उसकी कैबिनेट के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा रशियंस को, हमें लगाना है नहीं लगाना है देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जितने सैंक्शन लगाते हैं, हम जितनी धमकियां देते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। रशिया कह रहा है ठीक है आपकी मर्जी भाई, आप सैंक्शन लगा रहे हो, हम आपको क्या बोलें, आप लगाओ, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या ये सैंक्शंस लगाना भी लॉजिकल है? क्योंकि सैंक्शंस का तो यही मतलब है, जब से रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू करी है, इन लोगों ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। क्या रशिया रुका? अगर सैंक्शन से रशिया नहीं रुक रहा है तो लेट्स नॉट बी स्टूपिड, आप और सैंक्शंस लगा दोगे, फिर और लगा दोगे, रशिया फिर भी नहीं रुकेगा। आप नहीं कर सकते ना। आपने 1979 के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, आपने दनादन सैंक्शंस लगाए, आपने ईरान को आइसोलेट कर दिया, झुक गया ईरान? ईरान झुक गया क्या भाई? यू हैव टू अंडरस्टैंड, अमेरिकन्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ देयर सो कॉल्ड फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस विद पाकिस्तान, दे थिंक एवरी कंट्री इज पाकिस्तान। यार ये सामने लेटने का जो रिवाज है ना, कि गोरा आ गया, गोरे के सामने लेट गए, कारपेट बन गए, कालीन बन गए, कि आओ मालिक मेरे सर के ऊपर पैर रख के चले जाओ, जमीन गंदी है, ये पाकिस्तानी कल्चर है। आपने ईरान के ऊपर 1979 से आपने पूरी कोशिश करी, 40 साल से ज्यादा हो गए, सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन, 40-45 साल हो गए, क्या बिगाड़ लिया ईरान का और क्या उखाड़ लिया, ये बताओ। वो आज भी नहीं मान रहा तुम्हारी बात। तुमने रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, क्या बिगाड़ लिया और क्या उखाड़ लिया, ये भी बता दो रूस का। और जो भारत के ऊपर ट्राई कर रहे हो कि हम 50% टैरिफ, तुमने भारत का क्या बिगाड़ लिया? ये बड़ी अजीब सी बात है। यू रियलाइज दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल बट यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज स्टूपिड।
Trump is seeking one-on-one talks between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Putin. Though Zelensky has agreed in principle to such talks, Putin has not. The Kremlin has suggested no such meeting is currently on the cards. It will not be a world war, but it will be an economic war, Trump said at a White House cabinet meeting. An economic war is going to be bad, and it's going to be bad for Russia, and I don't want that. He added, Zelensky's not exactly innocent either. ये देखो साहब, एक तरफ की बात ही नहीं करता भाई। ये कह रहा है कि रशिया के ऊपर हम इकोनॉमिक वॉर करेंगे, हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस करेंगे, ऐसे सैंक्शंस करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। ये सब ड्रामा पूरा कर रहा है। फिर कह रहा है कि ज़ेलेंस्की भी इतना मासूम नहीं है। ये जो भोला बच्चा बन के बैठा रहता है ना अपना काला वाला सूट पहन के, कह रहा है ये भी इतना प्यारा छोटा इनोसेंट बच्चा नहीं है, ये भी बदमाश है। यानी कि फिर उसने धमकी देने के बाद, रूस को धमकी देने के बाद, रूस के लिए थोड़ा सा इसने जगह छोड़ दिया। 10, 15, 20, 25% स्पेस छोड़ दिया कि यार अभी भी मैं धमकी तो दे रहा हूं, लेकिन मैं बात करने को तैयार हूं, क्योंकि ऐसा मत समझना कि मैं ज़ेलेंस्की का बहुत यार हूं, बहुत उसके क्लोज हूं। मुझे पता है ये भी बदमाश है बहुत। Trump suggested on Tuesday that he was going to open using a very strong tariff system that's very costly to Russia or Ukraine to make peace. रशिया और यूक्रेन। अब ये देखो यार, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, दैट्स वेरी कॉस्टली टू रशिया और यूक्रेन। यानी कि ये कह रहा है, इसने यूक्रेन का भी नाम लिया, रशिया का भी नाम लिया। अब अगर ये कहते हैं कि रशिया एग्रेसर है और रशिया ने हमला करा है, विच इज ट्रू, रशिया अटैक्ड यूक्रेन, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो रशिया इज द एग्रेसर, इन नॉर्मल इंग्लिश रशिया इज द एग्रेसर, ये हम भी मानते हैं। रशिया ने अटैक करा पहले, यूक्रेन ने तो नहीं करा। लेकिन अब ये कह रहा है रशिया और यूक्रेन। कल जो दोस्तों मैंने कैप्सूल रिकॉर्ड करा था और काफी लोगों ने पसंद करा, बहुत कमेंट्स आए, मैंने उसमें बोला था कि ट्रंप थोड़ा सा हिला हुआ है। और मैं नहीं कह रहा है, अमेरिकन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारा प्रेसिडेंट हिला हुआ है, साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऊपर वाला माला इसका फिर गया। अब यहां पे तो सीधी धमकी दे रहा, कह रहा है यूक्रेन के ऊपर भी सैंक्शन लगा दूंगा, यूक्रेन के ऊपर भी मैं टैरिफ लगा दूंगा। यूक्रेन कह रहा बड़ी अजीब सी बात है यार, हमारे ऊपर हमला हुआ है, पुतिन हमें डेली मार रहा है, अब तुम कह रहे हो कि ये चाह क्या रहा है किसी को नहीं पता। और दोस्तों यही चीज जो ट्रंप ने करी थी ये कामयाब नहीं हुई, और 21 अगस्त द गार्डियन का आर्टिकल है, 21 अगस्त, ये हमने कवर भी करा था, मुझे याद है। ट्रंप स्टेप्स बैक फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन पीस टॉक्स। दोनों इसकी बात नहीं सुन रहे, ज़ेलेंस्की इसकी बात नहीं सुन रहा। जब ज़ेलेंस्की इसकी बात नहीं मानता, जो कि पिट रहा है बेचारा 3 साल से, 3.5 साल से लगातार उसकी कुटैया हो रही है, जब ज़ेलेंस्की इसकी बात नहीं सुन रहा, इसको यह लग रहा है कि पुतिन मेरी बात सुनेगा। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए भाई का, इस भाई का कॉन्फिडेंस देखिए। ज़ेलेंस्की जो कि इसके रहमो करम पे पल रहा है, इसके पैसों से खाना खा रहा है, वो ज़ेलेंस्की जो इसके हथियारों से लड़ाई लड़ रहा है पुतिन से, वो तक इसकी बात नहीं मान रहा इसकी बात। यस सर कहता है इसके सामने, फिर बाहर जाके कहता है यार पागल आदमी, मैं नहीं मान रहा इसकी बात। ज़ेलेंस्की को कंट्रोल नहीं कर पाए, ही वांट्स टू कंट्रोल पुतिन। अब इसको पता लगा दोनों मेरी बात नहीं मान रहा, ये कह रहा मैं पीछे हट जाऊंगा। ये 21 अगस्त का ये ब्रेकिंग न्यूज है द गार्डियन की। ये दोस्तों एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है, एट द एंड ऑफ द डे यूएस ऑफिशियल्स बिग इंडिया रिमार्क अमिड टैरिफ tussle. As the tariff tension between India and US escalated further on Wednesday with an additional 25% penalty in New Delhi, US Treasury Secretary Scott Bessent has expressed confidence in India-US ties. अब पता नहीं इस भाई का confidence कहाँ से आता है? We don't have any confidence. Under this administration, we have zero. I personally, as an Indian, I have zero confidence. मुझे आज तक, देखिए बात यह है कि अगर ये बताता कि मैंने 50% टैरिफ लगाया और उसका ये लॉजिक है, तो मुझे बात समझ में आती है यार इसने 50% लगाया, इसका ये लॉजिक है। मैं डिसएग्री करता हूं, बट हां इसमें लॉजिक है। कल ये बोल देगा मैंने आपके ऊपर 73.92% टैरिफ लगाया है, अब आप ढूंढते रहिए इसका लॉजिक क्या है। तो ये जो है, ये तो अपने बॉस को यस सर बोलने के लिए जन्म लिया है इन लोगों ने। ट्रंप को आप अगर नो बोल दो, ट्रंप आपको निकाल देगा मंत्रिमंडल से। ये देखिए साहब, वो नहीं था जॉन बोल्टन, इसका पहले जो एनएसए था, उसके एनएसए ने न्यूज़पेपर में कुछ लिख दिया, आर्टिकल, टीवी को अपना इंटरव्यू दे दिया, या फिर इंडिया के बारे में कुछ ट्वीट कर दिया कि भाई तुम इंडिया की रिलेशनशिप खराब क्यों कर रहे हो। इसने एफबीआई भेज के उसके घर पे रेड करवा दी। आप बोल नहीं सकते, मुंह नहीं खोल सकते आप भाई। In an interview to Fox Business, he said, I do think India is the world's largest democracy, the US is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. तो कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से इन लोगों को ये एहसास है कि यार don't burn all your bridges. Don't burn all your bridges with India. This is
a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationship. हाँ, वो तो हमें दिख गया था कि बेटा कितनी अच्छी रिलेशनशिप है. जो इंडिया की तुम तारीफ कर रहे हो और कह रहे हो कि यूएस एंड इंडिया हैव गॉट अ ग्रेट रिलेशनशिप, 1.4 billion people have seen how great this relationship is, quote unquote. The Indians came in early after Liberation Day to start negotiating, blah 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 blah. बकवास है पूरी, ठीक है. वही चूरन खिला रहा है कि सबसे पहले तो आप आए थे नेगोशिएट करने के लिए. नहीं, अरे भाई किसान है हमारे किसान हैं, वो तो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है भारत के. आप क्या चाहते हो? जो पशुपालक हैं, रीढ़ की हड्डी है भारत के, मछुआरे हैं, इनको बोलते हैं कोई बात नहीं, अमेरिकन सामान भारत में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, ले आओ. और किसान अगर हमारा बर्बाद होता है तो ये बोलने क्या? हाउ इज इट पॉसिबल यार? ये कैसे हो सकता है? ये देखो, वही बकवास है, आप इसको इग्नोर करिए. यहां पे दोस्तों पीएम मोदी रिसीव्स फोन कॉल फ्रॉम फिनलैंड प्रेसिडेंट. स्टब डिस्कसेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, bilateral ties. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday received a phone call from the President of Finland, Alexander Stubb, during which the two leaders discussed the ongoing conflict in Ukraine and reviewed bilateral cooperation between both nations. ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करा है. उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा लगा प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब से बात करके. Finland is a valued partner in the EU. Discuss ways to strengthen cooperation in key sectors such as trade, technology, and sustainability. Exchanged perspectives on the ongoing efforts for peaceful resolution of the conflict in Ukraine. अच्छा, जो फिनलैंड है ना, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लगेगा फिनलैंड इज वेरी क्लोज टू रशिया. तो ये मोदी जी को एक्चुअली सबको विश्वास हो गया है, राइट? सबको विश्वास हो गया है कि इस पूरे मामले में इंडिया कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. इस बात का तो अमेरिका को भी विश्वास है, और इसलिए विश्वास है क्योंकि अमेरिका ऐसा समझता है कि भारत के तेल खरीदने से रूस का इंजन चल रहा है और लड़ाई चल रही है. नेगेटिवली सही, बट दे फील दैट इंडिया कैन इन्फ्लुएंस दिस वॉर. सिमिलरली ये भी अलेक्जेंडर स्टब जो हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं जो फिनलैंड के, वो भी ये कहते हैं कि वी डिस्कस द नीड फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग सोल्यूशन फॉर रशियाज वॉर इन यूक्रेन. एंडिंग द वॉर इज ऑन ऑल आवर इंटरेस्ट, द शेयर्ड गोल. इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इट इज हर्ड एंड रिस्पेक्टेड इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. We also agreed on the need to further deepen the relation between India and the EU. Our cooperation grows and continues. तो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कॉल करा मोदी जी को. और यहां पे दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे जापान की बात चल रही है. फ्रॉम क्विक सेफ बुलेट ट्रेन्स टू AI and security, PM Modi's big Japan agenda. Prime Minister Narendra Modi is set to visit Japan from 29th to 30th August 2025. His 8th visit to the country along with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba. PM Modi will hold 15th India-Japan Annual Summit on Friday. The 15th summit will give both the prime ministers the opportunity to do an in-depth review of the bilateral ties, take stock of progress in the last few years across multiple domains, and of course, as is usual, exchange views on the regional and global issues of importance. Foreign Secretary Vikram Misri said on Tuesday this will also be an opportunity to launch several new initiatives to build greater resilience in the relationship and to respond to emerging opportunities and challenges. Basically ये है कि भाई आप ट्रंप के साथ कैसे डील करोगे, हम कैसे डील करेंगे, जो टैरिफ है इसको कैसे डील करना है. यहां पे कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बियॉन्ड द मुंबई अहमदाबाद रूट. एक तो ये बात है क्योंकि मोदी जी बड़े कीन हैं कि भारत में सिर्फ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ना आए, और जगह में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए. एंड व्हाई नॉट, एक दिल्ली मुंबई की भी होनी चाहिए. दिल्ली मुंबई की बुलेट ट्रेन हो जाए तो मजा आ जाए. और भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, राइट, विच यू कैन कनेक्ट. यू कैन हैव अ बुलेट ट्रेन रनिंग फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई टू हैदराबाद. एक रूट बना के इट शुड गो देयर. सो यू कनेक्ट ऑल दीज मेजर सिटीज डाउन साउथ, यू कनेक्ट साउथ फ्रॉम द नॉर्थ, एंड इट कैन बी डन. दोस्तों मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि जब मैं चाइना जाता था उस समय बुलेट ट्रेन्स का प्रचलन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी हो गया है. मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले की. तब भी थी चाइना में बहुत बढ़िया ट्रेन्स थी, लेकिन जितनी हो गई हैं पिछले एक दशक में उतनी ज़्यादा नहीं थी. वहाँ पे मेनी पीपल इंक्लूडिंग वेरी रिच बिजनेसमैन, दे प्रेफर टू ट्रैवल ऑन बुलेट ट्रेन्स रादर देन ट्रैवलिंग बाय एयर. वो कहते हैं हवाई जहाज़ में 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचो, चेक इन चेक आउट ड्रामा. क्या सीधा बुलेट ट्रेन में जाओ, ऑनलाइन ऐप से अपना टिकट खरीदो, बैठो वहाँ पे, फर्स्ट क्लास सर्विस है, तेज चलती हैं बुलेट ट्रेन्स, तेज चलती हैं, और यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. वहाँ पे वाईफाई है, सब कुछ है, आप ट्रेन में काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स हैं आपकी, यू आर हैविंग योर फूड, एवरीथिंग इज फार बेटर ऑन अ बुलेट ट्रेन. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो एनीवे,
the future bullet train projects in India. After initial agreement that the E5 series bullet trains used in Japan would be sent to India for the Mumbai-Ahmedabad route, Tokyo offered to launch the new E10 series bullet train simultaneously in both the countries. The E10 bullet train have the same speed as the E5 trains, a maximum of 320 km per hour. However, the new train prevent derailment in case of an earthquake and will have provisions to switch to driverless automated operations in the future. Japan International Cooperation Agency will fund 88,000 crore, which is about 81% of the total estimated cost of 1,08,000 crore for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail. The remaining will be funded by the Ministry of Railways and the state governments of Maharashtra and Gujarat. तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने बताया कि हाँ हमें इसका असर पड़ा है ट्रंप के टैरिफ्स का, लेकिन 40 अलग अलग देशों से भारत बात कर रहा है। 40 देशों से ये कह रहा है कि ठीक है, अमेरिका के एक्सपोर्ट को अगर इंपैक्ट हुआ है, हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जो ट्रेड काउंसिल्स हैं, जो हमारे एम्बेसीज हैं, सबको काम दे दिया गया है कि वॉर फुटिंग पे आप ये काम कराइए। पहली चीज, फिनलैंड के राष्ट्रपति कॉल करते हैं, ईयू की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन विल बी अ मेजर मार्केट फॉर इंडिया। दैट इज नंबर 2 एंड नंबर 3 हमने ये डिस्कस करा है कि सब जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जापान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखती है भारत के लिए। आज का वीडियो आपको लगा कैसा दोस्तों? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।